हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 1 के लिए एक मॉक टेस्ट। और जैसे कि रियल टेस्ट में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, उसी तरीके से इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 0.5 की माइनस मार्किंग है। और इन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। एक कॉपी और एक पेन आप ले लें और इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 आप सॉल्व करें। इससे डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी एसएससी सीजीएल टीयर 1 में। ठीक है, तो ये वीडियो हिंदी में रहेगा और इसका इंग्लिश वर्जन्स भी आप इसी चैनल पर देख पाएंगे। ये वीडियो सिलेक्शन सीरीज़ का, जो मैं सिलेक्शन सीरीज चला रहा हूँ एसएससी सीजीएल के लिए, उसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 भी आप देखें, जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये रियल क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के हैं और कुछ 2016 के हैं, और सारे ही क्वेश्चन इसमें एसएससी सीजीएल के हैं। और सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में आएंगे। तो इसको आप बहुत सीरियसली करें और पूरा वीडियो आप एंड तक देखें। सारे क्वेश्चन इसके करें, आप एक कॉपी और एक पेन ले लें और इसको आप सारे क्वेश्चन को करते जाएं। अब देखिए, ये स्पेलिंग मिस्टेक का एक क्वेश्चन है। और एसएससी सीजीएल में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स के जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें चारों वर्ड अलग अलग होते हैं। लेकिन सीएचएसएल में और एमटीएस में जो वर्ड आते हैं वो एक ही वर्ड होता है, और एक ही वर्ड की 4 स्पेलिंग दी हुई होती हैं अलग अलग। इसमें 4 वर्ड आपके अलग अलग दिए होंगे, जिसमें से 3 गलत होंगे और एक सही होगा। उस सही स्पेलिंग को आपको टिक मार्क करना है और वही इसमें आपका आंसर होगा। तो ये 4 स्पेलिंग इसमें दिए हैं: इंस्टॉलेशन, फैसिनेशन, कैबलकेड और एग्जैजरेट। ठीक है, तो जो भी 3 इसमें गलत हैं और एक सही है, और सही वाला इसमें आपका आंसर है। अब देखिए, इंस्टॉलेशन में INSTALL होता है इंस्टॉलेशन में, तो ये गलत है। फैसिनेशन में FA होता है। कैबलकेड में LL नहीं होता, तो इसलिए EXAGGERAT। एग्जैजरेट का मतलब होता है ओवर स्टेट करना, किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बताना। ठीक है, तो एग्जैजरेट की स्पेलिंग इसमें सही है और C आपका इसमें आंसर होगा। तो आपका आंसर यदि C है तो 1 नंबर आप दें अपने आप को। अदरवाइज आपने अगर गलत लगाया है तो 0.5 की माइनस मार्किंग करें, और यदि आपने छोड़ दिया है इसको तो 0 मार्क्स दें। तो इस तरीके से आप इसको, अपनी परफॉर्मेंस को आप बहुत अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं। और ये है ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज। एसएससी सीजीएल के सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, और अपडेटेड वर्जन है ये। 1 साल के लिए वैलिड है। इसमें सारे सारे सेक्शंस हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे टॉपिक्स हैं। इसको आप ले सकते हैं और इसके थ्रू काफ़ी सारे टेस्ट के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें करीब 110 टेस्ट आएंगे और इसका प्राइस बहुत ही कम है, 399 रुपये इसका प्राइस है। और इसको आप test.englishaadvantage.in ये साइट है, इस साइट से आप ले सकते हैं इसको। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड आप वहाँ पर डालें और साइन इन करके एक बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन को यूज़ करके आप ले सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का दूसरा क्वेश्चन है, और इसमें आपको सही जो स्पेलिंग है उसको आप टिक मार्क करना है। प्रोग्राम की स्पेलिंग गलत है, PROGRAMME होता है। ठीक है, प्रोग्राम की स्पेलिंग गलत है इसमें। और डेकोरम DECORUM होता है, ये भी गलत है। विलेनियस VILLAN के बाद इसमें OUS आएगा, तो ये भी इसमें गलत है। ये तीनों स्पेलिंग गलत हैं। और LITERAT ये लिटरेट की स्पेलिंग सही है इसमें। तो आपका जो आंसर होगा इसमें A होगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसका आप आंसर लगाएं और आपको एक आंसर को लगाना है 30 to 40 सेकेंड में मैक्सिमम। नॉर्मली आपको 30 सेकेंड ही लेना है, यही आपको टाइम मिलेगा एग्जाम में। तो मैक्सिमम आप 40 सेकेंड इसमें ले सकते हैं। तो नोमैडिक, पॉसिटी, सीज फायर और हैंडकर चीफ, तो जो भी स्पेलिंग सही है उसको आप लगा लें। और उसके बाद में इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। नोमैडिक में MM नहीं आता। नोमैडिक का मतलब होता है जो घूमने वाले जो लोग होते हैं, जिनका एक सेटल्ड हाउस नहीं होता, उसका बोलते हैं नोमैडिक। पॉसिटी का मतलब कमी, लेकिन पॉसिटी में C आता है। और CEASE सीज फायर की स्पेलिंग भी गलत है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा हैंडकरचीफ, जिसका मतलब होता है रूमाल। ठीक है, हैंडकरचीफ की आप स्पेलिंग ध्यान से देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका आंसर होगा इसमें D। अब देखिए, ये नेक्स्ट आपका सेक्शन स्टार्ट हो गया इडियम और फ्रेजेस का। और ये ब्लू कलर में एक इडियम दिया है, लुक शार्प। तो लुक शार्प का क्या मतलब है, इसको आप आंसर लगाएं। आप इसमें सर्च फॉर समथिंग विद एक्सीलेंट आई साइट, फ्रॉड और इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। और जो भी आपका सही आंसर है इसको आप लगाएं और उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें अपनी मार्किंग करें, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है आपका टीयर 1 के लिए। ठीक है, तो
लुक शार्प का मतलब होता है इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, तो डी इसमें आपका आंसर होगा। और ये है नेक्स्ट वर्ड, इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस का एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो अंडरलाइन है और उस अंडरलाइन पार्ट का आपको मीनिंग बताना है। द पुअर सबऑर्डिनेट्स आर मेड स्केप गोट्स बाय देयर सुपीरियर्स। स्केप गोट का मतलब क्या है, तो इसमें आपके आंसर, आपके ऑप्शन दिए हैं, पनिश्ड फॉर अदर मिसडीड्स, डेवलप्ड पुअर रिलेशनशिप्स, ट्रीटेड हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली एंड स्कोल्डेड विद एरोगेंट रिएक्शंस। तो 4 इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके। और मेड स्केप गोट्स, तो जो भी आपका आंसर इसमें आप लगा लें। मेड स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा बनाना, मतलब किसी ने गलती की है और उस गलती का आरोप किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर लगा देना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बलि का बकरा बनाना। तो इसके इस मीनिंग को इम्प्लाई करता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स, दूसरे के गलत कामों का हर जाना भुगतना। तो इसमें आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ द गैप। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का क्या मतलब है, ये आपने शायद सुना भी होगा, काफ़ी कॉमन ये इडियम है और आता रहता है एग्जाम्स में। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। इनॉर्मस वेल्थ, एबिलिटी टू वर्क हार्ड, एबिलिटी टू स्पीक इम्प्रेसिवली एंड लक ऑन वन साइड। 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, तो अपना आंसर आप लगा लें इसमें और उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्किंग करें। अब मैं इसको आपको इसका आंसर बता रहा हूँ और इसका आंसर होता है, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है एक बोलने की अच्छी कला होना, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, एबिलिटी टू स्पीक इम्प्रेसिवली। सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द प्रेसिडेंट वॉज बीटिंग अराउंड द बुश व्हेन द सिटीजन्स डिमांडेड अ रीजन फॉर द फॉर्जरी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो बीटिंग अराउंड द बुश क्या मतलब है इसका, 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, लाइंग, स्पीकिंग द ट्रुथ और क्रिएटिंग अ रोजी। तो 4 इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर लगाना है बीटिंग अराउंड द बुश। तो बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है कि मेन टॉपिक के बारे में बात ना करते हुए घुमा फिराकर दूसरे टॉपिक के बारे में बात करना और लोगों का ध्यान उस टॉपिक से हटा देना इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 8, इडियम्स एंड फ्रेजेस का ही पार्ट ये चल रहा है। शी एक्सपेक्ट्स मी टू मेक डिनर एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट इवन इफ आई एम वेरी बिजी विद ऑफिस वर्क। तो 4 ऑप्शन हैं आपके, इंस्टेंटली, लेटली, डेली एंड एवरी अदर डे। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब होता है, इसमें आप अपना आंसर लगा लें, मैं आपको आंसर बता रहा हूं, इसका आंसर होगा इंस्टेंटली, तुरंत। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये सिनोनिम्स का आपका सेक्शन शुरू हो गया और आपके 8 से 10 सिनोनिम्स टीयर 2 में आएंगे। 1 या 2 सिनोनिम्स, 2 से 3 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिला के आपके टीयर 1 में एसएससी सीजीएल में डेफिनेटली आएंगे। तो मेडलसम, ठीक है, मेडलसम का क्या सिनोनिम होगा, मिडिलमैन, इंटरमीडिएरी, ट्रबलसम और इंटरफेयरिंग। तो इसमें 2 वर्ड काफ़ी क्लोज हैं, ट्रबलसम और इंटरफेयरिंग। तो सही आंसर इसमें आपका जो भी है वो आप लगा लें और उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। मेडलसम का मतलब होगा इसमें, ट्रबलसम का मतलब है परेशानी खड़ी करना और इंटरफेयरिंग का मतलब है टांग अड़ाना। तो मेडलसम का सही मतलब है कि इंटरफियर करना या टांग अड़ाना। तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा, ट्रबलसम इसमें आपका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये भी सिनोनिम्स का क्वेश्चन है। मॉलिफाई, MOLLIFY। तो इनलार्ज दिया है, ब्राइटन दिया है, सस्पेक्ट दिया है और सूद दिया है। तो मॉलिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को शांत करना, दर्द को शांत करना, आराम पहुंचाना। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा आपका मॉलिफाई का वो होगा सूद, SOOTHE, सूदिंग इम्पैक्ट। जैसे हम बाम वगैरह लगाते हैं शरीर पर तो उसका एक सूदिंग इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर होगा ए। ये एंटोनिम है। आउस्ट का क्या मतलब है, और 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, एक्सेप्ट, एकोमोडेट, इजेक्ट एंड ऑस्टेसाइज, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। आउस्ट का मतलब होता है बाहर निकालना और इसका एंटोनिम होगा आपका एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट करने के लिए एक सही वर्ड है एकोमोडेट करना उसको, ठीक है। तो सी इसमें आपका आंसर होगा। इजेक्ट का मतलब तो कंप्यूटर में यूज़ होता है ये, ऑस्टेसाइज का मतलब बाहर निकालना होता है। तो सी इसमें आपका आंसर होगा, आउस्ट का उल्टा होगा एकोमोडेट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पायनियर, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। बिगिनर, सेकेंडरी, सब्सटेंशियल और इनिशिएट।
क्या एंटोनिम होगा पायोनियर का? बिगिनर होगा, सेकेंडरी होगा, सब्सटेंशियल होगा या इनिशिएट होगा? इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, सब्सटेंशियल का मतलब होता है अच्छा बड़ा जिसकी अच्छी वैल्यू हो, बिगिनर का मतलब शुरुआत करने वाला, और सेकेंडरी मतलब जो फर्स्ट के जो पीछे चल रहा है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। तो पायोनियर का मतलब होता है एक्चुअली लीडर, लीडिंग व्यक्ति कोई भी, या जो फर्स्ट पोजीशन पर जो होता है उसको हम बोलते हैं पायोनियर। तो इसलिए सेकेंडरी इसका सही आंसर होगा, बिगिनर नहीं होगा। बिगिनर एक्चुअली एंटोनिम होगा आपका एक्सपीरियंस्ड का, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपका जो आंसर होगा पायोनियर का वो होगा सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इक्वेनिमस क्या एंटोनिम होगा इसका? इक्वेनिमस का पार्शियल, एजिटेटेड, कंपोज्ड और रिकंसिलिएटरी, 4 वर्ड दिए हैं इसमें। तो इक्वेनिमस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब आपको पता होना चाहिए यदि इसका आप एंटोनिम निकालना चाहते हैं। तो इक्वेनिमस का मतलब होता है काम एंड कंपोज्ड, ठीक है। तो इसका एंटोनिम होगा आपका एजिटेटेड, क्योंकि एजिटेटेड का मतलब होता है अंदर से जो शांत नहीं है या अशांत है उसको हम बोलेंगे एजिटेटेड। क्वेश्चन 14 का देखते हैं, टीदर एंटोनिम क्या होगा इसका? ये वर्ड स्मार्टफोन्स में भी यूज़ होता है। जब हम एक डिवाइस को, कंप्यूटर को और स्मार्टफोन को हम कनेक्ट करते हैं उसको भी हम टीदरिंग बोलते हैं। तो टीदर का एक मतलब होता है टाई करना, किसी व्यक्ति को बांध देना, चेन कर देना उसको। तो 4 ऑप्शन दिए हैं इसके, टाई, अनशैकल, कनेक्ट और टॉर्चर, ठीक है। तो टाई का उल्टा होगा अनशैकल, यानी जंजीरें खोल देना, चेन को हटा देना, तो उसको हम बोलेंगे अनशैकल। तो टेदर या टीदर का इसका एंटोनिम होगा सी, अनशैकल। क्वेश्चन 15, ये स्पॉटिंग एरर का पार्ट आपका शुरू हो गया और इसमें 4 पार्ट दिए रहते हैं सीजीएल में। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे सीजीएल में, आप देख लें, यही लेवल रहेगा सीजीएल एग्जाम में। द डेवास्टेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ मेनी वॉर्स taught some countries the necessity of pursuing peace at the expense of nationalist ego। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो डेवास्टेटिंग एक्सपीरियंस हुए हैं, जो वॉर्स के बाद, जो युद्ध के बाद जो बर्बादी हुई है, उससे कंट्रीज़ को ये लगा है कि पीस को परसू करना जरूरी है और अपने नेशनलिस्ट जो ईगो हैं, अपना जो अहम है कि हम सुपीरियर हैं, हम बड़े हैं, उनको हटाकर पीस के प्रोसेस को शुरू करना जरूरी है ताकि हम ये वॉर्स की जो बर्बादी है इससे हम बच सकें। तो द डेवास्टेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ मैनी वॉर्स टॉट सम कंट्रीज द नेसेसिटी ऑफ परसुइंग पीस। देखिए इसमें टॉट सम कंट्रीज वॉट, ठीक है। अब देखिए वॉट का जो भी आंसर होगा वो हमेशा नाउन फॉर्म में होता है। टॉट सम कंट्रीज वॉट, टॉट सम कंट्रीज नेसेसिटी, ठीक है। तो इसलिए नेसेसरी ना होते हुए यहां पर होगा नेसेसिटी, यहां पर नेसेसरी के स्थान पर होगा नेसेसिटी, क्योंकि जो डेवास्टेटिंग एक्सपीरियंस है वॉर्स का, उसने दूसरे कंट्रीज को बता दिया है कि पीस को परसू करने की आवश्यकता है, नेसेसिटी है। तो इसलिए यहां पर नेसेसरी के स्थान पर नेसेसिटी होगा और इसमें आपका आंसर होगा सी, क्योंकि ये सी वाले पार्ट में है, तो इसलिए सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली विजिट एन ऑर्फनेज फ्यूएलिंग स्पेकुलेशंस दैट शी वाज प्लानिंग टू अडॉप्ट ए चाइल्ड। इसका मतलब यह है कि एक फॉर्मर सुपरस्टार ने रिसेंटली विजिट किया एक अनाथालय को। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय, और उसने इस स्पेकुलेशंस को एक भड़काया या आग दी उसको कि ये खबर फैल गई कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट करने वाली है जो सुपरस्टार है, ठीक है। तो ये सेंटेंस का मतलब है। अब इसमें गलती कहाँ पर है ये आप लगाएं और इसका आंसर आप बताएं। सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए रिसेंटली का मतलब होता है अभी हाल ही में, अभी हाल ही में मतलब कुछ दिन पहले, और कुछ दिन पहले का मतलब है पास्ट टेंस। अब चूंकि ये पास्ट टेंस है तो इसलिए यहां पर आप विजिट नहीं लगा सकते, यहां पर आपको बोलना पड़ेगा विजिटेड। तो इसलिए इसमें आपका बी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, योर आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू ए न्यू स्टडी टेकिंग स्टेप्स टू रिमेन हेल्दी एंड यंग मे हेल्प डिले द ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत होना, ठीक है। तो यदि आप हेल्दी रहते हैं और यंग रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, तो आप अल्जाइमर जो डिजीज है उसकी शुरुआत को डिले कर सकते हैं। ये सेंटेंस का मतलब है।
तो इसमें अकॉर्डेंस टू के स्थान पर इसमें आपकी गलती है, अकॉर्डेंस टू के स्थान पर इसमें आपको बोलना होगा अकॉर्डिंग टू, ठीक है। और एक इडियम और होता है इन अकॉर्डेंस विद, लेकिन वो सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आता, वो एंड में आता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको अकॉर्डेंस टू के स्थान पर अकॉर्डिंग टू बोलना पड़ेगा, और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17th, योर आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18th, ये स्पॉटिंग एरर का 18th क्वेश्चन है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हैज कंक्लूसिव that it is retailers who are responsible for upsetting the city's household budget। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसने ये कंक्लूड किया है, उसने ये माना है कि जो रिटेलर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं सिटीज़ के हाउस होल्ड, सिटीज़ के जो अलग अलग घर हैं उसके बजट को अपसेट करने के लिए रिटेलर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने माना है। द एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हैज़ दिया हुआ है तो हैज़ के बाद आप एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। कंक्लूसिव एक एडजेक्टिव है, यहाँ पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो हैज़ कंक्लूडेड यहाँ पर आप बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपका आंसर ए, इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19th देखते हैं। अ कमेटी विल बी सेटअप टू एक्सप्लोर प्रोज एंड कॉन्स बाय कॉमन फी स्ट्रक्चर एंड विल टेक अ फाइनल डिसीजन ऑन इट विद इन अ वीक। तो ये एक अच्छा सेंटेंस है। ए कमेटी विल बी सेटअप, एक कमेटी को सेटअप किया जाएगा, ठीक है। तो सेट की थर्ड फॉर्म सेट ही होती है, इसलिए सेटअप में इसमें कोई गलती नहीं है, और ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। ए कमेटी विल बी सेटअप टू एक्सप्लोर प्रोज एंड कॉन्स, मतलब वो कॉमन फी स्ट्रक्चर के प्रोज एंड कॉन्स, उसके अच्छे पॉइंट, उसके गलत पॉइंट, उसके मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स को वो एक्सप्लोर करेंगे, एग्जामिन करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत माइनर सी मिस्टेक है और बहुत सटल इसमें मिस्टेक है। A committee will be set up to explore pros and cons of a common fee structure। pros and cons वो किस चीज़ के देखेंगे? कॉमन जो फी स्ट्रक्चर है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स वो देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर बाय के स्थान पर इसमें आएगा ऑफ, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ए कॉमन फी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बाय को हटाना होगा आपको यहाँ से, और इसमें आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20th देखते हैं। द न्यूली सेटअप कमेटी इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 जजेस, मतलब जो नई कमेटी को सेटअप किया गया है उसमें 5 जजेस हैं। तो कंप्राइज के बाद हम नॉर्मली ऑफ नहीं लगाते, लेकिन ये रूल अप्लाई होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। लेकिन सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो है पैसिव वॉइस का सेंटेंस, ये एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में आप इज एम आर के बाद आप ऑफ लगा सकते हैं कंप्राइज में। तो इसीलिए ये सेंटेंस आपका सही है और इसका आंसर होगा डी, दैट इज नो एरर। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और 2 या 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आएंगे, और टीयर 2 में ज़्यादा आ सकते हैं, 4 या 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, एक व्यक्ति जो किसी एक ही चीज़ के पीछे लगा रहता है, एक ही चीज़ पर इंसिस्ट करता है। तो डिसिप्लिनेरियन, स्टिकलर, बोस्टर और इंस्टेंटेनियस, ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। डिसिप्लिनेरियन का मतलब होता है कि एक अनुशासन को मानने वाला, और बोस्टर का मतलब है डींगे मारना, बड़ाई करना अपने मुंह से अपनी, और इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि तुरंत किसी काम को करने वाला। तो इसमें आपका आंसर होगा स्टिकलर, बी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। एक ऐसी स्टाइल लिटरेचर में जिसमें एक राइटर जो होता है वो अपनी नॉलेज को डिस्प्ले करता है। पेडेंटिक, वर्बोस, पॉम्पस और ऑर्नेट। तो 4 इसमें ऑप्शन है। पॉम्पस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दिखावा करना या दिखावे वाला, ऑर्नेट का मतलब होता है सजाना। तो पॉम्पस और ऑर्नेट जो 2 वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड लिटरेचर में यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लिटरेचर में केवल ये 2 वर्ड यूज़ होते हैं, पेडेंटिक और वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वर्डी, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा वर्ड्स जिसमें आपने लिखे हैं उसको हम बोलेंगे वर्बोस। और पेडेंटिक का मतलब होता है अपनी नॉलेज को बखारना, अपनी नॉलेज को दिखाना। तो इसलिए पेडेंटिक यहाँ पर आपका आंसर होगा, वर्बोस नहीं होगा। 22 देखते हैं। द चाइल्ड हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम विटामिन ए। ये फिलर का क्वेश्चन है, और जब बायोलॉजी में हम इस वर्ड को पढ़ते हैं, जब जैसे कि शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है तो उसके लिए हम डेफिशिएंसी वर्ड का यूज़ करते हैं, लैकिंग वर्ड का यूज़ नहीं करते। और वैसे भी लैकिंग के बाद इन आता है, तो इसमें इन नहीं है तो लैकिंग इसमें नहीं आएगा।
रिडक्शन का यूज़ जनरल सेंस में होता है, रिडक्शन का यूज़ इस सेंस में नहीं होता। डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे आना। तो इसलिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डेफिशिएंसी। किसी चीज़ की, शरीर में जब किसी चीज़ की कमी होती है तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग। तो इसलिए यहाँ पर आपका बी, यहाँ पर आपका आंसर होगा। फिलर्स का क्वेश्चन नंबर 23 है, फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस क्लोजली ही मिस्ड आउट एन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। अब देखिए इस सेंटेंस में यदि आप ध्यान से आप इसको पढ़ें तो इसमें हम कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं कि फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस क्लोजली, मतलब सभी इंस्ट्रक्शंस को क्लोजली फॉलो करने के बावजूद ही मिस्ड आउट एन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, उसने एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन को मिस कर दिया। तो ये इसका मतलब है। तो इसके बावजूद का यहाँ पर सेंस आ रहा है, और इसके बावजूद का सेंस लगाने के लिए हम बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ, और इन स्पाइट ऑफ का दूसरा वर्जन है उसको हम बोलते हैं डिस्पाइट। ठीक है, चूंकि इन स्पाइट ऑफ में ऑफ प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो आईएनजी फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है, तो उस हिसाब से देखा जाए और मीनिंग के हिसाब से देखा जाए, दोनों ही हिसाब से यहाँ पर डिस्पाइट यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आई विजिट शिमला फ्रीक्वेंटली बट आई हैव नेवर कुफरी। मतलब मैं शिमला जाता रहता हूं, लेकिन मैं कभी भी कुफरी नहीं गया हूं। तो चार ऑप्शन दिए हैं, बीन टू, वेन टू और विजिटेड टू। देखिए जब हम बोलते हैं कि मैं वहां पर होके आ चुका हूं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव बीन देयर। ठीक है, यदि मैं बोलूं कि मैं आगरा होके आ चुका हूं, तो इसको मैं बोलूंगा आई हैव बीन टू आगरा, मतलब मैं आगरा को विजिट करके वापस अपने घर पर आ चुका हूं। तो वही इसमें सेंस निकल रहा है कि मैंने कुफरी को कभी भी विजिट नहीं किया है। तो इसलिए इसमें आपका आंसर होगा बीन टू। आई विजिट शिमला फ्रीक्वेंटली बट आई हैव नेवर बीन टू शिमला, आई हैव नेवर बीन टू कुफरी। तो बीन टू तो ऊपर वाला गलत है, और वेंट के बाद टू नहीं आएगा। वेंट के बाद टू आ सकता है, आई वेंट टू आगरा, लेकिन इसका मतलब होगा कि मैं वहां पर गया, लेकिन आप सेंस निकालना चाहते हैं कि मैं वहां पर होके आ चुका हूं, तो इसलिए वेंट टू नहीं आएगा, और विजिटेड के बाद टू नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएंगे, बीन टू ये गलत है, तो इसमें आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, द फ्लीटिंग ऑफ रेनफॉल हैव इंक्रीज्ड द फियर ऑफ स्टीप राइज इन वेजिटेबल प्राइसेस अमंग ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि रेनफॉल चूँकि कम हुई है, और इसलिए जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं उसमें प्राइस को लेकर एक डर आ गया है कि वेजिटेबल्स के जो दाम हैं, जो प्राइसेस हैं, वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि बारिश जो हुई है वो कम हुई है। फ्लीटिंग का मतलब होता है ब्रीफ, या छोटा सा, या थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो रेनफॉल के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे स्पेल, स्पेल ऑफ रेनफॉल। ठीक है, स्पेल का मतलब होता है एक छोटा सा दौर किसी चीज़ का, एक थोड़े टाइम के लिए कोई चीज़ चलती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है, एक छोटा सा दौर होता है, उसको हम इंग्लिश में स्पेल बोलते हैं। फ्लीटिंग का मतलब होता है ब्रीफ, यानी छोटा सा। तो कम बारिश हुई है, इसलिए जो बिजनेसमैन्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनमें एक फियर आ गया है कि वेजिटेबल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो मॉक टेस्ट है इंग्लिश का, ये ख़त्म होता है, और अब आप अपने मार्क्स आप जोड़ लें, और जो भी आपका करेक्ट, जो भी आपका एडिशन बना है, जो भी आपका स्कोर बना है, उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। आपका स्कोर कार्ड, इस स्कोर कार्ड को आप पॉज कर लें, और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रिपरेशन को आप मेज़र कर सकते हैं। और इन सभी टेस्ट में, जितने भी मॉक टेस्ट में लॉन्च करूँगा, जितने भी मॉक टेस्ट में अपलोड करूंगा इस चैनल पर, इसमें आपके 80% से ऊपर मार्क्स आने चाहिए। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मिनिमम 80% में आपको बता रहा हूँ, 80% प्लस आपके सभी सब्जेक्ट्स में आने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी परफॉर्मेंस को आप मेज़र कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन को कितनी और ज़रूरत है। और ये है ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़, इसको आप ले सकते हैं test.englishaadvantage.in से, और मेरा हेल्पलाइन नंबर भी लिखा है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम आती है आपको इसको लेने में। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये है मेरे डिटेल्स, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और एक ये फेसबुक पर इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है, इसको भी आप ज़रूर लाइक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें।
तो कैसा लगा आपको ये एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो इस चैनल के देखें, एक भी वीडियो मिस ना करें। सारे वीडियोस आपके लिए काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाए गए हैं और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, तो इसलिए सारे वीडियो देखें और इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप को ज्वाइन करें और इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज को भी लाइक करना ना भूलें। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.